आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। चलिए, क्वेश्चन है अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। The angle of elevation of its top is found to be 60 डिग्री। देखिए, ये क्वेश्चन आपका है ना, तो इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, बहुत सी चीजें के बारे में बता रहा है। बता क्या रहा है? पोल। सबसे पहले है पोल। पोल को जूम करिए, पोल कैसा होता है? तो पोल ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। पोल एकदम स्ट्रेट होता है, जो कि कल बताया मैंने कि पोल जो होगा वो एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होगा और वो 90 डिग्री मेक करेगा किसके साथ? हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ या फिर अर्थ सरफेस के साथ। तो सबसे पहले इसमें ना एक फिगर बनाना कंपलसरी है। अगर आपने फिगर नहीं बनाया तो कितना भी अच्छा आप क्यों ना लिख ले, आपके मार्क्स शून्य हो जाएंगे। देख लीजिए, एक पोल, जैसे ही पोल का क्वेश्चन है तो हम लोग एक पोल बनाएंगे। देखिए, ये पोल बना लिया हमने। देखिए, फिगर बना के अगर से देखिए, इन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा, फिगर बना के छोड़ दिया। अगर फिगर बना के आपने छोड़ दिया तो 1 मार्क्स मिलेंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 1 मार्क्स फिगर के लिए होता है। और पहले लोग फिगर देखते हैं, फिगर देखने के बाद सारे प्रोसेस स्टार्ट होता है। मैं वही स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। देखिए, क्वेश्चन में क्या है, एक पोल है। तो चलिए, पोल बनाया, ये पोल है हमारा। और ये क्या है? ये हमारा वर्टिकल लाइन है। समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप। अब वर्टिकल पोल, अरे वाह, उसने तो अच्छा है कि वर्टिकल भी बोल दिया। तो वर्टिकल क्या होता है? एकदम सीधा। सीधा बोले तो ऐसे है, आड़ा टेढ़ा नहीं, एकदम सीधा पोल है। स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड। ग्राउंड पे, ये देखिए, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। ये ग्राउंड पे स्टैंड कर रहा है, खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए, ग्राउंड पे खड़ा है और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो किसी भी पॉइंट पे, ग्राउंड के किसी भी पॉइंट पे। देखिए, ये पॉइंट मैंने लिया, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहा हूं मैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। मतलब वो जो वर्टिकल, ये जो पोल है हमारा, उसका फुट देखिए यहाँ होगा ना। मैं थोड़ा नाम भी देता हूँ, इसका नाम ए, इसका बी और ये सी। ये देखिए, फुट, फुट क्या है? बी है। तो फुट से 25 मीटर अवे, ये देखिए, अवे मतलब दूर ना। तो ये 25 मीटर अवे, देखिए 25 फुट है ये। फुट से 25 मीटर अवे सी। सी पे कोई पॉइंट है of the pole, the angle of elevation of its top, angle of elevation of its top। तो ये पोल का टॉप कहाँ है? टॉप तो ए है ना, ये बॉटम है, ये टॉप। ए जो है ऊपर वाला टॉप, नीचे वाला बॉटम। तो टॉप का जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस पोल का टॉप का, वो कितना डिग्री बता रहा है? 60 डिग्री बता रहा है। तो देखिए, यहां से यहां तक एक लाइन खींचेंगे तो ये जो थीटा होगा वो क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ये क्या होगा? 60 डिग्री होगा। और इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया गया है कि एक पोल जो है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है अपने हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए, तो हमारे पास क्या क्या डेटा है? ये BC है, ये 60 डिग्री है, ये जो AB है वो क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। देखिए, ये हाइट ही बोलेंगे ना इसको, हाइट बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस क्यों होगा? ये राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। और थीटा के लिए आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? वो P होता है। थीटा के सामने वाला P, तो ये P ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। और ये तो H, हाइपोटेनस। ये आपको पता है। ये फिगर सबसे पहले ड्रॉ करना हमें होता है। फिगर ड्रॉ कर लिया तो समझिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए, ये कर लिया हमने। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मीन्स हाइट क्या है? ये हाइट है ना, यही है ना हाइट। हाइट कितना है बताइए, फाइंड करिए। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, देखिए।
अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड, एक वर्टिकल एक सीधा पोल है जो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड मतलब वो अर्थ सरफेस पे लाइज कर रहा है वर्टिकल पोल। तो ये देखिए अर्थ सरफेस पे डाल दिया। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, मीन्स ये ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट जो कि ये पोल के फुट से 25 मीटर अवे है, अवे मतलब दूर है, तो यहाँ से यहाँ 25 मीटर है, तो ये पॉइंट। फिर देखिए इस दोनों को मिला दिया, इसको मिला दिया, एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया। कोई तो स्ट्रक्चर मिलेगा ना, बिना स्ट्रक्चर के सॉल्व कैसे करेंगे, कोई एक स्ट्रक्चर हमें मिला। अब स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन है इसमें देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, ये देखिए ए जो है वो टॉप है, ऊपर वाला टॉप होता है पोल का, तो ये दोनों जो मिला देंगे तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बना देगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैंने पढ़ाया है, एक पोल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है उसके हॉरिजॉन्टल बेस के साथ या हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, अर्थ सरफेस के साथ, ग्राउंड के साथ, व्हाटएवर जो आप समझिए। और देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट फाइंड करना है, मतलब ये वाला एरिया, ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन है ये हमें फाइंड करना है, ये वाला लाइन, ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये हमें फाइंड करना है, इसका हाइट फाइंड करना है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है इसको करने के लिए। एक तो हमारा है पाइथागोरस। पाइथागोरस काम कब करता है, जब तीन साइड्स में से दो साइड्स गिवन हो और एक साइड निकालना हो तो काम करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक साइड गिवन है, दो साइड गिवन नहीं है। दो साइड गिवन नहीं है तो क्या हुआ, ये तो गिवन है ना, 60 डिग्री एंगल तो गिवन है, तो उससे कर सकते हैं। तो 60 डिग्री एंगल से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करेंगे, जैसे कि साइन थीटा यूज करेंगे, साइन थीटा, तो साइन 60 इज इक्वल्स टू पी बाय एच, पी मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो P बाई एच हो जाएगा, लेकिन काम हमारा नहीं बनेगा, ये दोनों में से कोई पता नहीं है हमें। cos थीटा अगर यूज करेंगे cos 60 तो क्या होगा B बाय एच, तो H का वैल्यू हमें फाइंड होगा। H का वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये हाइट चाहिए, हाइट नहीं निकलेगा। फिर अगर tan थीटा यूज करेंगे तो क्या होता है P बाय B, तो ये काम बन सकता है, एक P और ये B तो हमें फाउंड है, ये पता है ना 25 है, और ये हमें निकालना है। तो देखिए ऐसे ही करेंगे, इसमें कुछ कुछ लिखना भी होता है जो मैं बता सकता हूँ आपको। देखिए सॉल्यूशन कुछ इस तरह है, ये देखिए, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द पोल, ए बी क्या है, हाइट है। स्टेप बाय स्टेप ये लिखेंगे ना, 1 मार्क्स देगा आपको ये लिखने के लिए, ये 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, आंसर लाने के लिए 1 मार्क्स, 4 मार्क्स, ऐसे। देखिए हमारे पास है ए बी जो है वो क्या हमने लिया है, ए बी जो है वो हाइट है, क्या है, हाइट है, किसका हाइट है, तो वो पोल का हाइट है। और फिर क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज 60 डिग्री। तो जो जो क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन से ही उठा के हम लोग यहाँ पे कुछ तो लिखेंगे, वो लिखने से क्या होगा हमें कि 1 मार्क्स मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि टीचर को ये आइडिया लगेगा, पता होगा कि उसको ये किसी से चीट नहीं किया है, इन्होंने खुद से किया है। ऐसे करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेक्चर्स में मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे और लिखना है। बस इसमें इतना ही लिखते हैं क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है, हमें ज्यादा आइडिया नहीं है कैसे लिखना है, तो ये लिख दिया। अब हमें याद है आपको क्वेश्चन था कि हाइट फाइंड करने के लिए, हाइट निकालने के लिए, तो हाइट पता नहीं है, निकालना है तो पता नहीं रहे ना, तो बेस पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा ऐसा फंक्शन लगाएंगे जो हाइट भी आता हो और बेस भी आता हो। तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब 2 है, tan cot, कितने हैं, 2, tan cot, tan में क्या होता है p बाय बी, cot में क्या होता है b बाय p। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे, तो लिखेंगे नाउ tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है, p बाय b, p बाय b, p क्या होता है, ये थीटा के सामने वाला जो साइड है, मींस ए बी। फिर देखिए ये बेस क्या है, BC, देखिए फिर ए बी लिख लीजिए, ये tan 60, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का होता है √3,
और ए बी का वैल्यू तो पता नहीं, ए बी ही तो फाइंड करना है। BC देखिए है 25। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, ये √3/1 लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको इससे इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इंटू 1 किया था ना, ए बी इंटू 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ए बी इंटू 1 तो ए बी ही होगा। 25 इंटू √3, तो 25 इंटू √3 क्या देगा, 25 √3 देगा। ये देखिए ये जो मीटर है ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं रहेगा। अगर आपने इतने पे छोड़ दिया तो मे बी टीचर 1 मार्क्स कट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये √3 का वैल्यू देंगे, जो कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था उसका वैल्यू कितना होता है, या फिर यहां भी दिया हुआ है उन्होंने √3 इज इक्वल्स टू 1.73, तो 25 इंटू 1.732। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं कैसे से कर लेता हूं, लेकिन आप जो है वो मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे √3 इंटू 25, √3 इंटू 25, 1.73 इंटू 25, देखिए 43.3 मीटर, ये उसका आंसर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में हेंस हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल्स टू 43.3 मीटर। इसका हाइट कितना है, 43.3 मीटर, और क्वेश्चन ही यही था सिर्फ कि हाइट फाइंड कर लीजिए। देखिए अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 2 जो हमारे पास है वो क्या है कि अ काइट इज फ्लाइंग, एक काइट जो है वो फ्लाई कर रहा है, काइट मतलब पतंग। अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड which is 165 मीटर लॉन्ग। एक काइट जो है एक थ्रेड से क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, जो कि वो थ्रेड कितना लंबा है, 165 मीटर। आसान से शब्दों में बोलूं तो एक पतंग जो है वो उड़ रहा है, और उसमें कुछ तो रस्सी वगैरह कुछ तो लगा रहता है ना, हमेशा डोरी कुछ तो लगा रहता है, वो डोरी के सहारे उड़ रहा है। उस डोरी का हाइट जो है, उस डोरी का जो लेंथ है, लंबाई जो है वो 165 मीटर लॉन्ग है। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। वो थ्रेड जो है ऐसे उड़ाते है ना, ऐसे पतंग उड़ाते हैं, पतंग ना ऐसे रहता है, ऐसे उड़ता है ऊपर, वो थ्रेड ऐसे आता है। तो वो जो थ्रेड का जो लेंथ है वो क्या कर रहा है, वो ग्राउंड के साथ एंगल मेक कर रहा है। तो ग्राउंड के साथ मेक करेगा ना, ऐसे ऐसे उड़ता है, तो नीचे वाला जो है वो एंगल बनाता है। वो एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है ग्राउंड के साथ। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। वो काइट का हमें हाइट फाइंड करना है। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसने ट्विस्ट किया है। फिर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड, मतलब कोई भी मुड़ाव वगैरह नहीं है, एकदम पूरा थ्रेड जो है एकदम टाइट है, ये हमें अज्यूम करके चलना है। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमें एक फिगर की जरूरत होगी। बिना फिगर ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो एप्लीकेशन है इसका कोई मीनिंग नहीं है, समझिए बात को। एक थ्रेड है, ये देखिए ये थ्रेड मैंने बनाया ऐसा थ्रेड, ये थ्रेड है, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, काइट क्या है, उड़ रहा है, ठीक है। ये काइट उड़ रहा है, तो देखिए ये भी तो क्या, ये क्या होगा, ग्राउंड होगा ना, ये ग्राउंड होगा, और ग्राउंड के सहारे जो है वो कितना डिग्री एंगल मेक कर रहा है, 30 डिग्री मेक कर रहा है। जो जो उन्होंने बोला है वो मैंने किया है। क्या बोला उन्होंने, एक थ्रेड के सहारे एक काइट जो है वो फ्लाई कर रहा है, और ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। चलिए कर दिया। ये अब हाइट फाइंड करने के लिए बोलता है ना, तो ये जो है यहाँ पे पतंग अगर है, काइट है हमारा, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ना, ये जो हाइट है ये हमें मेजर करने के लिए बोला है। हाइट जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नेक्स्ट 90 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए फिर इसको अज्यूम करेंगे ए बी सी। अभी देखिए और कुछ दिया हुआ है, हाँ वो जो काइट में जो वो लगा हुआ नहीं, क्या ये क्या है लगा हुआ, थ्रेड जो लगा हुआ है उसका लंबाई कितना है, 165। देखिए 165 मीटर लॉन्ग है। ये देखिए थ्रेड यही है ना, ये तो क्या है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये वाला, और ये तो है हाइट, ये है हाइट है हमारा, हाइट ये तो फाइंड करना है हमें। ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमारा इसके सामने तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। पहले वाले क्वेश्चन में भी वैसे ही हमने किया है,
यहाँ पे कुछ तो हमें लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखने के लिए क्या बोलेंगे, लेट ए बी द हाइट ऑफ द काइट। ए बी क्या है, हाइट है। किसका हाइट है, काइट का हाइट है, वो जो पतंग उड़ रहा है ना उसका हाइट है। उसके बाद क्या बोलेंगे, ए सी इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड। वो जो डोरी से या फिर वो जो रस्सी से उड़ रहा है ना वो उसका लेंथ है। और एसी कितना दिया हुआ है ना 165, ये लिख लेंगे। और बीसी क्या है, हमारा बेस है, बेस है, जाने दीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 30 डिग्री है। यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। और ऐसे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। लिखना जरूरी है, इसीलिए बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट स्टेप में आइए, लिखेंगे नाउ। अब चूंकि हमें ये निकालना है, ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाला साइड को पी बोलते हैं। तो ये क्या है, एच है, ये क्या है, बी है। यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं पी है, ये एच है, ये बी है, ऐसे लिख लीजिए। थीटा ये है तब जाके ऐसा हुआ है, दूसरा कोई थीटा का इसमें काम ही नहीं है। देखिए पी हमें फाइंड करना है ना, पी, और दिया हुआ क्या है, एच। तो हम लोग ना बस वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तलाश करेंगे जिसमें पी और एच हो। तो वो कैसे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन है, वो है साइन थीटा जो कि होता है पी बाय एच, और दूसरा है कॉसेक थीटा जो कि होता है एच बाय पी। दोनों में से कोई यूज कर लीजिए। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच। पी क्या है हमारा, ए बी, बाय एच क्या है, ए सी। देखिए थीटा कितना है, थीटा हमारा है 30, तो यहां लिख देंगे साइन 30 इज इक्वल्स टू ए बी कितना है, वही तो फाइंड करना है, ए बी। तो ए बी की जगह पे ए बी रहने दीजिए, और ए सी कितना है 165 है। फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में। साइन 30 का वैल्यू यहाँ हमें जरूरी है। तो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लीजिए, बिना टेबल के नहीं होने वाला है सॉल्व। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी बाय 165। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे। देखिए इसको इससे किया तो क्या होगा, 165/2 इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी में नहीं किया मल्टीप्लाई, उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो ये यहाँ आ गया 165/2, ए बी है हमारा। तो ए बी इक्वल्स टू फाइनली क्या हो जाएगा, ए बी हमारा, तो ये 8 हो जाएगा, ये 222 और ये 5 मीटर। देखिए ए बी क्या है 82.5 मीटर, यहाँ पे लिख लेंगे 82.5 मीटर। और यहाँ लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ काइट इज 82.5 मीटर, और नीचे लिख देंगे आंसर। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कैसे होता है, ये आपने फिगर बनाया ना तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ये देखिए कुछ आपने स्टेप्स लिखा, ये वाला एज्यूम किया, लेट किया, तो 1 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स हो गए। और ये सॉल्व करने के लिए आपको 1 मार्क्स देगा, 3 मार्क्स। और ये आंसर करेक्ट लाने के लिए 4 मार्क्स। ये याद रखिए, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है ये बहुत टफ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत टफ है तो ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए ये जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रहा हूं, तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, ये नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो करना है करिए। देखिए अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन। क्या है, फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन when the shadow of a 10 meter long pole is 10 raised to 10 into √3 मीटर। ऐसा क्वेश्चन है हमारा। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सन का क्या करना है, एंगुलर एलिवेशन फाइंड करना है, सन का एंगुलर एलिवेशन। और क्वेश्चन में क्या है, एक वॉल है। वॉल है ना, तो हमें सबसे पहले क्या ख्याल आता है, वॉल जो है एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। देखिए सॉल्यूशन में कैसे इसका होगा, सॉल्यूशन क्या है, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है ऐसा, और ये हमारा क्या है, अर्थ सरफेस है। ये क्या है, अर्थ सरफेस। ये क्या है हमारा, ये इसको लिख लेंगे ए बी, ये वॉल है, क्या है, वॉल। जो क्वेश्चन में है वॉल है, वॉल की जरूरत है, वॉल बना दिया।
और यहाँ पे सन रहेगा ना, सन यहाँ पे हो सकता, देखिए ऐसा सन बना रहा हूं मैं इसको, ये सन कैसे बनेगा, ऐसा ऐसा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा, ये सन ना आग से भरा हुआ है ऐसा, ये सन है हमारा, इधर से रेज निकल रहे हैं, ये सन है और यहाँ से इसका रे निकल रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये पूरे जो वॉल पे ये जो क्या होगा, सन का लाइट आएगा, सन का लाइट आएगा ना ये वॉल पे, तो वॉल पे जो सन का लाइट आएगा तो वो वॉल पे शैडो किधर जाएगा, वॉल का शैडो किधर जाएगा, इधर आएगा ना। देखिए ये शैडो किधर आया, इधर आया, और ये वॉल तो एकदम परपेंडिकुलर होता है ना नीचे के सरफेस पे, यहाँ पे सन रेज है, सन रेज इधर आया ये वॉल पे, तो वॉल क्या करेगा, शैडो बनाएगा, शैडो कहाँ जाएगा, यहाँ तक शैडो आएगा। तो उसने क्या बोला है, सन का एंगुलर एलिवेशन फाइंड करिए, ये डिग्री निकालिए, थीटा का वैल्यू निकालिए, जबकि ये वॉल कितना लंबा है, तो 10 मीटर लंबा है, कितना मीटर, 10 मीटर लॉन्ग वॉल है, और इसका शैडो कितना बड़ा बन रहा है, 10√3 मीटर। देखिए 10√3 मीटर उसका शैडो बन रहा है। तो बस हम कुछ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इसका, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लेट ए बी द वॉल, AB be the wall, ऐसे लिखिए, AB be the wall having length 10 meter, makes shadow of 10√3 मीटर, ऐसा शैडो बनाता है। ये हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। देन फाइंड, जो फाइंड करना है वो भी लिख लीजिए, फाइंड एंगुलर एलिवेशन, एंगुलर एलिवेशन थीटा इक्वल्स टू व्हाट। देखिए क्या हमें फाइंड करना है, ये हमने डिस्क्रिप्शन में लिख लिया। मे बी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है या 5 मार्क्स के लिए पूछ सकता है अगर बाय लक। तो एंगुलर एलिवेशन, ये थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए ये दोनों वैल्यू हमें गिवन है, थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, थीटा का वैल्यू फाइंड होगा वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर लीजिए जिसमें ये दोनों वैल्यूज आते हो। तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वो है tan थीटा। tan थीटा में क्या है, ये p/b या cot थीटा b/p, दोनों में से कोई यूज करेंगे, मैं tan थीटा यूज करता हूं। देखिए लिखेंगे नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, इसके सामने ये p हो जाएगा, मीन्स AB, और ये देखिए अगर c है तो BC। देखिए tan थीटा लिख लीजिए, AB कितना है 10 है हमारा, तो ये 10 लिख लीजिए, BC कितना है 10√3 है। देखिए 10 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग यहां लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू क्या है 1/√3। देखिए tan थीटा इक्वल्स टू √3 है। अब फिर से वही मैं पूछूंगा एक चीज, tan थीटा है ना, तो tan कितना का वैल्यू होता है 1/√3, तो tan, अब बोलिए 30 का वैल्यू होता है। हाँ तो ये tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, ये होता है tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। ये देखिए tan और tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 30 डिग्री, और लिखेंगे हेंस एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। आंसर देखिए ये आंसर है हमारा। अगर ऐसे आपने सॉल्व किया 1 मार्क्स तक कट नहीं होने वाला है। सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक का है, सारा पार्ट मैंने कवर किया हुआ है और ये लास्ट चल रहा है, तो पीछे का भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, जो कि 23 to 25 मार्क्स कवर हो जाए। लिख लीजिए।